दोस्तों, जब हम सैनिक बोलते हैं तो आपके मन में कैसे चित्र प्रस्तुत होती है? बेशक बदन पर वर्दी, पैरों में जूते और हाथों में हथियार लिए देश की सुरक्षा में तैनात एक सिपाही ही दिखता होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिन सिपाहियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उनके पास इनमें से तो कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक जज्बा, एक जुनून, अपनी देश, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए कुछ कर गुजरने की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ भुज के धरती पर हुए उस ऐतिहासिक घटना के बारे में जो हमारे मन में बैठे सैनिक की परिभाषा को ही बदल कर रख देगा। दोस्तों, ये बात है 1971 के इंडो पाक वार की, जब युद्ध में भारतीय जवानों की दहाड़ती बंदूकें और सैनिकों की चलती जुलूस की गूंज ने पूर्वी पाकिस्तान के जमीन में भूकंप और आसमानों में लड़ाकू विमानों ने तो भय का तांडव ही फैला दिया था। गुजरात में स्थित कच्छ जिला के जिला मुख्यालय भुज से उन दिनों भारतीय सैनिक के लड़ाकू विमान युद्ध के लिए उड़ान भरते। चूंकि भुज पाकिस्तान से सबसे नजदीक का एयरबेस था, तो वहीं से भारतीय सेना पाकिस्तान पर हवाई हमला किया करते थे। 8 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान भुज हवाई अड्डे के एयर स्ट्रिप को नेस्तनाबूद करने के अपने नापाक इरादों में कामयाब होते दिख रहा था। पाकिस्तान के F-86 फाइटर जेट्स के एक दस्ते ने भुज में भारतीय हवाई अड्डे के एयर स्ट्रिप के ऊपर एक के बाद एक 14 से अधिक नापालम बम गिराए। मकसद था हवाई अड्डे के एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से तबाह करना, ताकि भारतीय विमान उड़ान ना भर सके। भीषण बमबारी के वजह से भुज की एयर स्ट्रिप बेकार हो गई, जिस कारण भारतीय लड़ाकू विमान वहां से उड़ान नहीं भर पा रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्णिक युद्ध के दौरान भुज हवाई अड्डे के प्रभारी थे। उनके साथ के 2 अधिकारी 50 वायुसेना और 60 DSC कर्मियों से ये एयर स्ट्रिप मरम्मती का कार्य जल्द पूरा नहीं किया जा सकता था। नुकसान काफी भारी था और समय बहुत ही कम। किसी मूल्य पर रनवे को ठीक करना अत्यंत आवश्यक था। हवाई अड्डे से सबसे नजदीक के गांव माधापुर से मजदूरों को इकट्ठा कर इस काम को किया जा सकता था, परंतु वहां के मजदूर इस जोखिम से भरे काम को करने में पीछे हट रहे थे। भारतीय सेना के मनोबल को टूटते देख वहां खड़ी महिलाओं ने ये साहस से भरा कार्य करने का बीड़ा उठाया। देखते ही देखते करीबन 300 महिलाएं विजय कार्णिक के साथ इस संकट भरे स्थिति में देश की मदद करने के लिए आगे आ गईं। जमीन पर पड़े फावड़े को उठाते हुए ये किसी सैनिक से कम नहीं दिख रही थी। मृत्यु के डर को छोड़ देश के लिए बलिदान को अपना सौभाग्य समझने वाली ये महिलाएं खड़ी थी उन सिपाहियों के साथ। कदम से कदम मिलाकर एयर स्ट्रिप को फिर से बनाने का कार्य शुरू हो गया। सबने हरे रंग की साड़ी पहनी ताकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान उन्हें ना देख पाए। हालांकि जब भी कोई पाकिस्तानी विमान हवाई अड्डे के करीब आता तो एक सायरन बज उठता और ये महिलाएं विजय कार्णिक के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए बंकरों में छिप जाती। दुश्मन के विमानों से इस निर्माण कार्य को बचाने के लिए दोस्तों रनवे को गाय के गोबर से ढकने का निर्देश दिया गया था। हवाई पट्टी को युद्ध स्तर पर बनाने की जरूरत थी। पहले दिन तो दोस्तों वो महिलाएं पूरा दिन काम करने के बाद बिना कुछ खाए भूखे ही सो गईं। हवाई हमलों के दौरान बंकरों में शरण लेते हुए इन महिलाओं ने सुखड़ी खाकर अपनी भूख मिटाई। काम जोशो आवाज में चलता रहा। धन्य है ये महिलाएं। इनमें से एक महिला तो ऐसी थी जिसने अपने 18 महीने के नवजात बच्चे को छोड़कर बेझिझक फौज की मदद करने आई थी। 3 दिन के अटूट मेहनत के बाद आखिरकार चौथे दिन कार्य समाप्त हुआ और शाम के 4 बजे भारतीय कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक बार फिर से उड़ान भरने लगे। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब सभी महिलाएं गर्व से हवाई अड्डे से उड़ते विमानों को देख रही थी। सिर्फ 72 घंटों में एयर स्ट्रिप को कार्यात्मक बना देना उन 300 महिलाओं के साथ साथ स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्णिक और उनके साथियों की अथक परिश्रम को दर्शाता है। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इन साहसी महिलाओं के अदम्य साहस के साथ किए गए कार्य के बारे में सुना तो युद्ध के बाद स्वयं उन पराक्रमी महिलाओं से मिलने भुज पहुंची और उन्होंने उन महिलाओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि अब हमारे पास एक नहीं बल्कि 300 झांसी की रानियां हैं।
दोस्तों, जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, अपने जीवन का लोभ, मोह, धन और जो तिरंगे की लहर को कभी रुकने या झुकने ना दे, भले ही वो आम इंसान ही क्यों ना हो, वो एक सिपाही ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, विजय कार्णिक और इन 300 महिलाओं के ऊपर बनने वाली बॉलीवुड की ये फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर धूम मचाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।